गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? होप यू आर ऑल फाइन। सो टुडेज टॉपिक इज रिएक्शंस ऑफ बेंजीन विद देयर मैकेनिज्म। आज का टॉपिक क्या है? रिएक्शंस ऑफ बेंजीन पढ़ेंगे और उनकी कार्यविधि। ठीक है। हम देख रहे हैं पहली नेम रिएक्शंस क्या है? नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में हमने क्या लिया? बेंजीन की एक मोनो डेरिवेटिव्स ले लिया, क्या? फिनॉल। इसकी रिएक्शन प्रोसेस किससे करवाया? कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। और कैटलिस्ट जो लिया अपन ने, क्या लिया? कैटलिस्ट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो OH यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल था फिनॉल में, वो इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस हो गया दूसरे वो इलेक्ट्रोफाइल से। कौन से इलेक्ट्रोफाइल से? नाइट्रिक एसिड में NO2 प्लस जो प्रेजेंट रहता है उस इलेक्ट्रोफाइल से। तो क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन। क्या बना? नाइट्रोबेंजीन। और यहाँ NO2 प्लस विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। हेलोजिनेशन में हम देख रहे हैं कि हेलोजिनेशन मीन्स बेंजीन रिएक्ट विद हेलोजन। तो यहाँ क्या ले लिया अपन ने? क्लोरीन। क्या लिया? क्लोरीन। तो बेंजीन की रिएक्शन प्रोसेस हमने क्लोरीन से करवाया। तो किसके प्रेजेंस में? कैटलिस्ट भी होना चाहिए। कैटलिस्ट यहाँ लिया अपन ने एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। और एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होता है? एक्ट एज ए लुईस एसिड कैटलिस्ट। तो लुईस एसिड कैटलिस्ट ले लिया, लुईस एसिड कैटलिस्ट। तो हमने क्या देखा कि लुईस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हमने बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से करवाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है? Cl प्लस। Cl प्लस। तो क्या बन गया? क्लोरो बेंजीन विल बी फाइनल प्रोडक्ट। हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया इलेक्ट्रोफाइल किससे? क्लोरीन प्लस Cl प्लस से। तो क्या बना? क्लोरो बेंजीन। इसके बाद सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में क्या हुआ? बेंजीन की रिएक्शन कराया हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। किसके प्रेजेंस में? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब हमने रिएक्शन प्रोसेस करवाया तो क्या बना? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बना? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और SO3H विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। क्या काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव्स टुवर्ड्स मैकेनिज्म। तो पहला मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो आपको पहले चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा कि मैकेनिज्म में होता क्या है कि 3 स्टेप होती है इलेक्ट्रोफाइल्स की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो कि किस में होती है? बेंजीन में। ठीक। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 3 मेन स्टेप्स कौन कौन सी होती है? फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की निर्माण करना पहले। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का बनने का। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का बनाना, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। थर्ड स्टेप में क्या होता है? लॉस ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है? लॉस ऑफ प्रोटॉन। यही मेन 3 स्टेप होते हैं। तो चलते आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है। तो हमने देखा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में जब रिएक्शन कराते थे तो बेंजीन का रिएक्शन कराते थे किसके साथ? कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है। और ये कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की जो रिएक्शन कराते थे तो किसके प्रेजेंस में? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ क्या लिख दिया? OH SO3H। क्या लिख दिया? OH SO3H। ठीक है।
OHSO3H, ठीक। और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को क्या लिख दिया अपन ने, OHNO2, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड का OH और सल्फ्यूरिक एसिड का OH मिलके क्या बना दिया, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड का H और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का OH मिला के क्या बना दिया, वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और नाइट्रिक एसिड का NO2 ने क्या बना दिया, इलेक्ट्रोफाइल, NO2 प्लस, ठीक है। और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का H तो बाहर ही हो गया था, तो बचा क्या, SO3OH, तो इसको क्या लिख सकते हैं, HSO4 माइनस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप में क्या बना लिया हमने, NO2 प्लस, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड स्टेप, तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन यहाँ क्या है, एरेनियम आयन, जो कि क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसको क्या किया अपन ने, बेंजीन को अटैक कराया किसके साथ, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना है। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बना था हमारा, NO2 प्लस, क्या बना था, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन। इस इलेक्ट्रोफाइल को हमने बेंजीन के साथ जब अटैक कराया तो क्या बना, ना एरेनियम आयन। ये फर्दर क्या होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। इसकी रिएक्शन प्रोसेस हमने किससे करवाया, फिर लास्ट स्टेप क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो हमने देखा फर्स्ट स्टेप में आप देखोगे HSO4 बच गया था, HSO4 माइनस वो, और प्लस जो एरेनियम आयन है, जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, तो उसकी रिएक्शन करवाया है। तो हमारा क्या बन गया, इसमें एरेनियम आयन में प्रोटॉन का रिमूवल हुआ, तो फाइनल क्या बन गया हमारा, फाइनल प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब नाउ वी मूव्स टूवर्ड्स हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में हम देखेंगे, तो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में सबसे पहला क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन में क्या हो रहा है, बेंजीन की रिएक्शन कराया क्लोरीन से, ठीक है। क्लोरीनेशन ऑब्वियस सी बात है, क्लोरीन से एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। यहाँ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड आपका लुईस एसिड कैटलिस्ट का काम कर रहा है। और सिमिलरली यहाँ तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Cl+, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ब्रोमीन में कैटलिस्ट FeBr3 फेरिक ब्रोमाइड ले लिया, तो क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। और आयोडीनेशन में क्या बन गया, आयोडोबेंजीन, क्या बन गया, आयोडोबेंजीन, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन। तो हेलोजिनेशन की मैकेनिज्म के लिए ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या हुआ, हमने कहाँ गए, पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हमने क्या किया कि Br2 ब्रोमीन Br2 और इसकी रिएक्शन कराया लुईस एसिड कैटलिस्ट FeBr3 लुईस एसिड कैटलिस्ट, जो कि क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन लेता है लुईस एसिड कैटलिस्ट। क्यों बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो Br2 की रिएक्शन कराया FeBr3 से, तो क्या बन गया हमारा, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, FeBr3 अटैच्ड विथ Br2, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराया सेकेंड स्टेप में किससे, बेंजीन से। तो जब बेंजीन से हमने अटैक करवाया तो एक कार्बोकैटायन क्या बन गया, इंटरमीडिएट बना ना, देखिए कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और जैसे ही कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है तो इसकी रिएक्शन प्रोसेस करवाया, तो इसका फर्दर हमने क्या करवाया, इसमें से लॉस ऑफ प्रोटॉन, जिसको कि क्या बोले, डीप्रोटोनेशन, लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन, क्या बना, ब्रोमोबेंजीन। अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी नाइट्रेशन भी पढ़ लिया, हेलोजिनेशन भी पढ़ लिया, जिसमें कि ब्रोमिनेशन पढ़ लिया,
सिमिलरली क्लोरिनेशन आयोडिनेशन भी होता है, फ्लोरिनेशन भी होता है। अब हम चलते हैं सल्फोनेशन मैकेनिज्म में। तो सल्फोनेशन मैकेनिज्म में नाम से समझ में आ रहा है कि सल्फोनेशन रिएक्शन में होता क्या था कि बेंजीन की रिएक्शन हम किससे कराते थे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और किसकी कैटलिस्ट क्या रहता था, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो क्या बनता था, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो SO3H+ होता था वो क्या होता था, सल्फोनियम आयन। क्या होता था, सल्फोनियम आयन, SO3H+ सल्फोनियम आयन, वो क्या होता था, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे जब हम सल्फोनेशन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, सल्फोनियम आयन। तो यहाँ हमने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बन गया, सल्फोनियम आयन। ठीक है, और H2O और HSO4- बन गए। ठीक, सेकेंड स्टेप में यही सल्फोनियम आयन जो बना है SO3H+, इसकी रिएक्शन करवाया किसके साथ, अटैक करवाया बेंजीन के साथ। तो फर्दर क्या बन गया, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन आयन। ठीक है, ठीक, ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, या फिर कहीं कहीं पे भी आप देखोगे किसी बुक में सिग्मा कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ ए सिग्मा कॉम्प्लेक्स लिखा रहता है। ओके, नो डाउट। तो वो जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना उसकी फर्दर हमने उसमें से क्या कराया, लॉस ऑफ प्रोटॉन कराया। क्या कराया, लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो क्या बन गया हमारा, SO3H। क्या बन गया, SO3H, जो कि इलेक्ट्रोफाइल था। ठीक है, तो क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होगी, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक, ये हो गया सल्फोनेशन। अब चलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, तो एल्काइलेशन में नाम से समझ में आ रहा है क्या चाहिए, एल्काइल क्लोराइड। क्या चाहिए, एल्काइल क्लोराइड मीन्स एल्काइल हैलाइड चाहिए, और उसकी रिएक्शन किससे करवाओगे, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो क्या बन गया, एल्काइल बेंजीन। क्या बना, एल्काइल बेंजीन। ठीक है, तो फिर इसके बाद एसाइलेशन करवाया तो एसाइल क्लोराइड ले लिया, RCOCl, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो लुईस एसिड कैटलिस्ट चाहिए ही चाहिए, वो ले लिया। तो इसके क्या बन गया, एसाइल बेंजीन। क्या बना, एसाइल बेंजीन। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक हैलोजिनेशन में क्या किया, ब्रोमीन के साथ बेंजीन को रिएक्ट कराया, और कैटलिस्ट क्या लिया, फेरिक ब्रोमाइड। ठीक है, तो क्या बन गया फाइनल प्रोडक्ट, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, अब हम करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म। तो पहले रिएक्शंस अपन ने पढ़ चुका, एल्काइल हैलाइड से बेंजीन की रिएक्शन कराया। यहाँ एल्काइल हैलाइड क्या है, मेथाइल क्लोराइड CH3Cl, और कैटलिस्ट क्या है, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, लुईस एसिड कैटलिस्ट। तो क्या बन गया फाइनल प्रोडक्ट हमारा, टॉल्यून। क्या बन गया, टॉल्यून, CH3। ठीक है, बेंजीन के साथ CH3 अटैच, तो वो टॉल्यून। ठीक, इसका मैकेनिज्म स्टडी करना है एल्काइलेशन की, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो सबसे पहला स्टेप सबकी को मालूम है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने ले लिया मेथाइल क्लोराइड, और कैटलिस्ट क्या था, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो दोनों को जब हमने वो किया तो CH3+ क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल CH3+, और मेथाइल क्लोराइड का Cl और AlCl3 मिलके क्या बना दिया, AlCl4-। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या किया, ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना था फर्स्ट स्टेप में, उस इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करवाया हमने किसके साथ, किसके साथ, बेंजीन के साथ। ठीक, तो बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराया सेकेंडरी स्टेप में, तो क्या बन गया, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। क्या बना, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, और पहले स्टेप में जो आपका AlCl4
माइनस बाहर था वो, तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन से प्रोटॉन का हमने क्या किया, रिमूवल किया, तो क्या बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट टॉल्यून। देख रहे हैं ना, प्रोडक्ट टॉल्यून। तो ये क्या हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, अभी देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन मेथड। तो एसाइलेशन मतलब समझ में आ गया कि हमें क्या चाहिए, एसाइल क्लोराइड। क्या चाहिए, एसाइल क्लोराइड। तो यहाँ हमने क्या ले लिया, RCOCl। ठीक है, एसाइल क्लोराइड। ठीक, इसकी रिएक्शन कराया एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल RCOCl प्लस AlCl3 माइनस। ठीक है, इस इलेक्ट्रोफाइल से फाइनल जो इलेक्ट्रोफाइल हमारा बना वो क्या बना, RC प्लस RCO प्लस। ठीक है, क्या बना, RCO प्लस, फाइनल क्या बना, RCO प्लस। ठीक, तो RCO प्लस बनाना फाइनल। ठीक, इसकी रिएक्शन प्रोसेस थर्ड स्टेप में किससे करवाया हमने, बेंजीन से अटैक करवाया। क्या बनाया, बेंजीन से अटैक करवाया। तो क्या हुआ, बेंजीन से जैसे ही अटैक करवाया, तो बेंजीन से अटैक करवाया तो क्या हो गया, हमारा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना। क्या बना, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। देख रहे होगे आप HCOR अटैच हो रहा है। ठीक है, ठीक, तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, बेंजीन का अटैक करवाया हमने इलेक्ट्रोफाइल RCO प्लस से, तो क्या बन गया, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। फिर फर्दर इस इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो H बाहर हो गया, तो वहाँ क्या आ गया, C डबल बॉन्ड OR, एसाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्या बन गया, एसाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो ये क्या हो गया, एसाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो गई। तो ये क्या हो गया, फाइनल हमारा प्रोडक्ट बन गया किसमें, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन मेथड। ठीक, अब चलते हैं लास्ट एडिशंस रिएक्शंस। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये समझना होगा कि बेंजीन में दो टाइप की मेन रिएक्शंस होती हैं। एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस और एक होती है एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है, बेसिकली क्यों एडिशन रिएक्शंस होती है, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंस रहता है और C डबल बॉन्ड C। तो इसमें क्या होता है, क्लीवेज होता है। ठीक है, तो क्लीवेज होने के कारण ये क्या करते हैं, X और Y ऐड हो सकते हैं। ठीक है, दो कोई भी सब्स्टिट्यूट, तो वो क्या हो गया, एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, ब्रेक होने के कारण। तो बेंजीन पहली चीज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या करते हैं, हमने कैटलिस्ट क्या ले लिया, निकिल या प्लेटिनम एट 473 to 573 केल्विन अंडर प्रेशर। तो हम क्या देख रहे हैं, जब हमने ये इसमें हाइड्रोजन के साथ में बेंजीन की रिएक्शन कराई, तो हम क्या देख रहे हैं कि क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेन। क्या बना, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और कैटलिस्ट क्या लिया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में, निकिल कैटलिस्ट, निकिल और प्लैटिनम, और टेम्परेचर क्या रहेगा 473 to 573 डिग्री केल्विन अंडर प्रेशर। और हैलोजिनेशन रिएक्शन प्रोसेस में हम देखेंगे, जब हम हैलोजन के साथ कराते हैं बेंजीन की रिएक्शन, तो यहाँ क्लोरीन से करवाया तो हम क्या बन रहा है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। सो एडिशन रिएक्शंस में हमने देख लिया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से साइक्लोहेक्सेन बना। ठीक है, डबल बॉन्ड का क्लीवेज हुआ। और सिमिलरली जब हमने एडिशन ऑफ हैलोजन का किया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्लीवेज हो करके क्या बना रही है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है। ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजन बेंजीन की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये क्या होगा, एडिशन ऑफ हैलोजन। तो आज के लिए ही सिर्फ इतना ही। फर्दर इसके बाद फर्दर स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस ऑफ DDT, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड,
क्लोरामीन, ठीक है, सैकरीन। तो ये स्टडी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इज़ इट क्लियर? आज के लिए इतना ही। होप आप सभी अच्छी पढ़ाई करते होंगे और बेसिकली जो भी डाउट्स हैं डेफिनेटली डाउट क्लासेस में हम क्लियर करेंगे। ओके, सो थैंक यू।